तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा जब भी पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ तो मैं टारगेट कर रहा होता हूँ। लेट्स से आप 20 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, उस तरह की एज ग्रुप को मैं टारगेट कर रहा होता हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली बच्चों के हिसाब से। मैं इस बात पे फर्म बिलीवर हूँ कि आपको अपने बच्चों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज को इनकलकेट करना चाहिए और उसकी वजह से उनकी जो आप भले उनको फॉर्मल एजुकेशन में उस तरह से शायद एजुकेशन दे सकें, लेट्स से बहुत सारे रीजंस की वजह से, लेकिन अगर आपको खुद पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है तो उनको भी आपको बताना चाहिए और वो उससे ज़्यादा बेहतर होगी। आई मीन आई एम नॉट डिमीनिंग के नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन कोई ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से लेट्स से अननोइंगली मैंने अपने जो आई आई हैव माय एल्डेस्ट सन जो कि मुझे हेल्प आउट करता है मेरी वीडियो एडिटिंग में। आज मैं उससे मिलवाऊंगा अभी आपको। तो उसके अंदर किस तरह से ये फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है और प्लस ये कि वो खुद प्रैक्टिकल स्टेप्स किस तरह से ले रहा है और हम एज अ फैमिली किस तरह से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा पैसों के बारे में पैसों की इंपॉर्टेंस उसको पता हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मांगेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एज आई सेड बिफोर के जो मेरी वीडियोज़ हैं वो अब इस तरह की पहले अभी तक मैंने सारी वीडियोज़ अपनी खुद एडिट की हैं, लेकिन अब वो कुछ इस तरह का हो गया है कि उसको भी इस चीज़ में मज़ा भी आता है एंड देन ही इज़ गेटिंग रिवॉर्ड फॉर दैट। सो उसको मज़ा भी आ रहा है, प्लस उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। अभी वो वीडियो एडिट कर रहा है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट और थोड़ी-सी उससे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस एडिटिंग हो रही है आपकी। एडिटिंग हो रही है? तो ये तुम हुडी पहन के क्यों बैठे हो? बस इतनी ठंड गर्मी लगती में थी। ठंड, हाँ, एसी तुम ज़ाया करवाते हो। अच्छा खैर। तो अभी अच्छा, एनीवेज पहले हम माइक माइक लगा लगा लो। लें ज़रा। अच्छा माइक तो लग गया, आवाज़ बोलो ज़रा कुछ। आ रही है आवाज़ सही से? यस आ रही होगी आवाज़। तो पहले तो ये बताओ, ये तुमने आईफोन कैसे कब लिया था और कैसे लिया था? ये लास्ट ईयर लिया था मैंने और आपकी वीडियो एडिट करके लिया था। अच्छा। और लेकिन सेव अप पूरे पैसे करके। तो नहीं थे तुम्हारे, कुछ कंट्रीब्यूशन थी? मैंने थे मेरे ही, लेकिन आपने दिए थे और फिर वो मैंने वर्क कर करके वापस लोन, बेसिकली लाइक अ लोन। इट वाज लाइक अ लोन, लेकिन फिर तुमने वापस कर दिया था पैसे। तो लेकिन उस टाइम पर शॉर्ट्स तुमने उस वक्त शॉर्ट्स करा था, एडिट की थी? लेकिन अब तो खैर वो एआई आ गया है, तो हाँ, तो एआई से तुम्हारी वो वाली इनकम स्ट्रीम तो ख़त्म हो गई वो है। ख़त्म हो गई, लेकिन अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो है ना। तुम एडिट कर रहे हो तो ये जो ये वाली वीडियो है ये तुमने ही एडिट की है ना अभी? हम्म तो कितना टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में? डिपेंड्स ऑन द वीडियो। कभी कभी एक दिन लग जाता है, वरना कुछ जो इजी वीडियोस होती हैं 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। 3 to 4 आवर्स। और अच्छा चलो, मैं ये तो नहीं पूछ रहा कितने पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो तो मैं अभी भी जो है ना सही नहीं है। तो तुम इन पैसों को करोगे क्या? अभी तो फ़िलहाल सेव अप कर रहा हूँ, अपना मॉनिटर लूँगा यहाँ। हम्म। और वरना तो सेव अप करने का प्लान है। सेव करने का प्लान है? तो सेव करके क्या होगा? कुछ नहीं, बस तो अच्छा, ये वीडियो जो एडिट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, तो उसमें कोई पता चलता है कि हाँ, क्या करना बहुत है? सारी नॉलेज आई है। नॉलेज गेन होती है उससे? हाँ, तो एक तरफ से मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। कि तुम ये वीडियोस ऑन टॉप ऑफ लाइक एडिटिंग, फिर पैसे भी मिलने हैं उसके, हम्म। नॉलेज भी मिल रही है साथ में। अच्छा, सही। और इसके अलावा जब ये सेटअप ठीक है, क्योंकि तुम कह रहे थे कि तुम्हें जो है ना एक स्क्रीन चाहिए अभी तो और ठीक है, लेकिन मैं मॉनिटर लेने का सोच रहा हूँ, तो शायद लूँ। मॉनिटर लेने का सोच रहे हो, तो पैसे हम्म इतने जमा हो गए? हाँ, अच्छे खासे हो तो गए अभी, अभी और भी है। अच्छा। तो आगे का क्या प्लान है? ओ लेवल, ए लेवल, और अच्छा ओ लेवल तुमने से अपना ख़त्म हो अपना जो गई। चैनल बनाया है उसका तो बताया नहीं तुमने कि क्या है वो लेवल? मैं भी अब मैं बेसिकली अपना स्कूल के ऊपर बेस्ड के पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे आपके लिए बेस्ट है, तो वो मैंने अभी अभी लॉन्च करा है और उसको मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मैंने वो लिंक कर लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। में डाल दिया। वो लोग आप लोग देख सकते हैं कि उस चैनल के अंदर क्या है। और इसके अलावा उससे पहले भी एक चैनल तुमने बनाया था, वो ज़्यादा बेहतर लगता था मुझको। वो था, वो मेरा एक हॉबी थी, करेक्ट, कलेक्टिंग करेंसीज की, वो उस पर बनाया था, लेकिन फिर पढ़ाई आ गई थी बीच में, मैंने छोड़ दिया था और फिर दिल भी नहीं लगता था इतना उसमें। और वो जो छोटे तुम्हारे दो भाई हैं वो भी कह रहे हैं कि जो है ना उनको भी पैसे चाहिए, उनका क्या होगा? वो तुम्हारे जॉब वो पकड़ मेरी लेंगे? लेवल पे नहीं है अभी। आ जाएंगे तुम्हारे लेवल पे? नहीं आएंगे। अच्छा, सही। अच्छा, ये बात तुम्हें पता है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो टेक गैजेट्स यूज़ होते हैं, ये जब भी फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके अंदर ये खुद के होते हैं। यानी कि ये तो अभी तुमने घर का मैकबुक यूज़ कर लिया है, घर का आईफोन यूज़ कर लिया है, लेकिन इन चीज़ों की कॉस्ट भी शामिल होती है। ये बात तो ऑब्वियसली पता है मुझे। जब वाकई में वक्त आएगा उसका, तो उसके लिए भी सेव अप हो रहा है अभी।
तो उससे अपनी गैजेट्स ले लूँगा। जहाँ तक अभी रिसोर्सेज़ हैं उसका मैं बेस्ट यूटिलाइज़ करूँगा उनको और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। चलो ज़रा इसको कंटिन्यू करो, ये काम जो कर रहे हो तुम, और आई नीड दिस वीडियो इन नेक्स्ट 4 आवर्स, ठीक मिल है ना? जाएगी, मिल जाएगी। सही है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो बच्चे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि जो पैसे हैं ये इतने आराम से नहीं आते। पॉकेट मनी को अर्न करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता कि जब भी आप चाहें आप मिल जाए। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं ऑफ कोर्स वीडियो एडिटिंग करवाता हूँ, तो वो एक डिफरेंट किस्म की नीश आ जाती है। सब लोग इस कैपेसिटी में नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह से आप अपने बच्चों को लेट्स से पैसों की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, उनसे काम लेकर उनको पे ऑफ कर सकते हैं। तो वो हर चीज़, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों को लगाया, उन्होंने एक रेंटल प्रॉपर्टी ली थी। उसमें अभी वो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि यार बच्चों को उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा ओवरसी करना है तुम्हें, जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या लेट्स से जो लेबर्स हैं, उनको तुम्हें ओवरसी करना है। मैं डेफ़िनिटली काम बताऊँगा, लेकिन तुम्हें ओवरसी करना है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद जाके देखना है उस घर में क्या काम हो रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अब उस चीज़ के वो ऑफ़ कोर्स उनको पैसे भी दे सकते हैं बच्चों को, ताकि उनके अंदर थोड़ा-सा अर्ज हो कि यार ये काम सही हो। जब थोड़ा-सा भी आप रिवॉर्ड करेंगे किसी को, तो वो उससे अच्छा आउटपुट मिलने का आपको होगा, और प्लस ये कि उस बच्चे को भी पता चलेगा कि यार ये इस चीज़ का कोई वर्थ है, इस काम का की कोई वर्थ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल की पूरी इकॉनमी के अंदर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब बच्चे अगर लेट से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं रिमोट सिटीज़ के अंदर जाते हैं, तो उनको अपने जो पॉकेट मनी है उसके लिए आपकी तरफ नहीं देखना पड़े, वो फ्रीलांसिंग से ही जनरेट करना शुरू कर दें। मैंने फाइवर पे एक वीडियो बनाई थी, जिस मैंने कोलैबोरेशन की थी उनके साथ। उसका लिंक मैंने लगा दिया, लेकिन वो फाइवर की वीडियो थी लेट्स से जो बायर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। एक पर्सपेक्टिव होता है सेलर का, जो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे ऑर्डर्स ले सकते हैं। अगर आप $1000 कमाना शुरू कर दें, लेट्स से कोई बच्चा है वो $1000 कमाना शुरू कर देता है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ गारंटी से कि आप उस बच्चे को जब बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो उसको ऑड जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी। ऑल्दो कि मैं चाहता हूँ कि ऑड जॉब्स की जाएँ, मैंने खुद भी ऑड जॉब्स की हैं जब मैं यूके में था, लेकिन ऑड जॉब्स करने से फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली आपको जो सोसाइटी होती है उसका आइडिया ऑड जॉब्स के थ्रू होता है, तो शुरू में ऑड जॉब्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी कंपल्शन नहीं होगी कि आपको लाज़मी ऑड जॉब करनी है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करने हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी $1000 कैसे बनाना है महीने का, वो पता हो जाएगा बिफोर इवन स्टेपिंग इनटू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो जितनी छोटी-छोटी स्किल्स हैं, आप एआई की बात कर रहे थे हम, तो एआई बहुत चीज़ें रेवोल्यूशनाइज़ कर रहा है। मैं इसको अयान को ऑलमोस्ट कोई हर वीडियो के थोड़े बहुत पैसे दे रहा था जिस टाइम पे मैं शॉर्ट्स बना रहा था उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के। लेकिन एआई ने, मैंने उसको यही बोला था कि तुम्हारी जॉब तो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो एआई उसकी 1-2 ऐप्स ऐसी आ गई हैं जिनसे अब कैप्शंस बहुत आराम से बन जाते हैं, तो मसला ही नहीं रहा है। तो इसलिए एआई चेंज करती रहेगी चीज़ें, लेकिन ऑफ़ कोर्स आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड करेंगे ना, एआई को आप यूज़ करते हुए अपना फ़ायदा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एआई आपकी जॉब छीन लेगी आपसे, लेकिन अगर आपने एआई को अपनी वर्क फ्लो के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया, तो डेफ़िनेटली आप खुद पीछे रह जाएँगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर मैंने एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोज़ लगाई हुई हैं, जो लास्ट मैंने फाइवर की एक वीडियो लगाई थी, यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक प्लेटफ़ॉर्म है, यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है बराका का, उसके बारे में वीडियो बनाई है। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। अगर आपको और इस तरह की वीडियोज़ देखनी है थोड़ी-सी अनकन्वेंशनल, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।